नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में बीती जुलाई 2025 में स्कूल हादसा हुआ था। उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और करीब 20-25 बच्चे उसमें गंभीर तौर पर घायल हो गए थे। इस घटना के बाद राजस्थान में जर्जर स्कूलों का मुद्दा राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में आज फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और आप देखिए आश्चर्य और मज़ेदार बात क्या हुई कि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यही कहा गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, और केंद्र में जब लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी ये राजस्थान में यही दलील दी गई थी कि डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेज़ी से प्रगति करेगी। 2 इंजन जुड़ जाते हैं तो प्रगति जो है उसकी दुगनी हो जाती है, उसके इंजन की विकास के इंजन की रफ्तार जो है वो दोगुनी हो जाती है। तो हालत क्या है विकास के इंजन की इस रफ्तार की कि राजस्थान में स्कूली बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनकी सुरक्षा के मामले में सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने कह दिया है उनके पास ये स्कूल की जो जर्जर इमारतें हैं उनके लिए बजट का पैसा है नहीं, और ये बाकायदा कहा है हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सरकार ने वैसे ही कोई बयानबाजी की है। तो कोर्ट ने इस मामले में, आपको याद होगा कि स्व प्रेरित संज्ञान लेकर मामले की कार्रवाई को किया था। और आज जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करी। और सुनवाई के बाद ये पता चला, सुनवाई के दौरान ये बताया गया, जो महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बजट में 505 करोड़ रुपए पुराने भवनों की मरम्मत के लिए और 450 करोड़ रुपए नए भवन बनाने के लिए, वह 200 करोड़ रुपए लैब बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। और चाहिए कितने? चाहिए 2000 करोड़ रुपए। 2000, जो बिल्डिंग, जो राजस्थान के स्कूलों की जो जर्जर इमारत है, जो बिल्डिंग कभी भी ढह सकती है, कभी किसी की दीवार ढह सकती है, किसी की छत ढह सकती है, उनकी जो हालत है उनके लिए चाहिए 2000 करोड़ रुपए का फंड। ये बाकायदा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में है ये बात। तो हाई कोर्ट ने खुद ने ही कह दिया दोस्तों कि ये जो फंड सरकार ने बजट में दिया है, ये 5 और 4 9 और 2 11, यानी कि 1200 करोड़ करीब जो है ये, और इसमें भी नए भवन बनाने के लिए और लैब बनाने के लिए 200 करोड़ माइनस कर दें तो ये 5 और 4 9 हजार करोड़ रुपए बनता है। तो इस 1000 करोड़ को हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। खुद हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है। तो ये दोस्तों राजस्थान में हाल है। आप समझ सकते हैं कि विकास राजस्थान में कहाँ पर हो रहा है, कैसा हो रहा है, विकास का पहिया कहाँ घूम रहा है। कहीं विकास का पहिया उल्टा तो नहीं घूम रहा। ये राजस्थान में हालत है। पिछले 8 महीने से सरकार स्कूलों के बजट की व्यवस्था नहीं कर सकी है। ये स्थिति राजस्थान में हो चुकी है। अब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो हाई कोर्ट एक कमेटी बनाने पर विचार करेगा जो इन तमाम मुद्दों को मॉनिटर करेगी कि कैसे फंड का इस्तेमाल हो रहा है। और अब इसकी सुनवाई मामले की 5 मार्च को होगी। तो सरकार दोस्तों जो फंड की बात कर रही है, उस फंड की मैं आपको हालत बता दूं। इस डबल इंजन की सरकार की असलियत क्या है यह आपके सामने बता दूं कि किस तरह से दावे और वादे किए गए थे और हकीकत में लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद अब पता चल रहा है कि हुआ क्या है। पिछले 5 साल में राजस्थान का कर्ज दोगुना हो गया है और इस बार करीब 8 लाख करोड़ के पार लगभग हो सकता है ये कर्ज। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो कर्ज है, और ये वो कर्ज है जो आपके नाम पर लिया गया है, आपको सुविधाएं देने के लिए लिया गया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों के लिए लिया गया है। और आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो अलग है। ये कर्जा टैक्स के अलावा है। तो ये कर्जा है, राजस्थान का कर्जा 3,53,00,000 जो है, इससे बढ़कर 7.26 लाख करोड़ रुपए ये पहुंच चुका है और इसके 8 लाख पार करने की पूरी उम्मीद है। तो बीते 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर कर्जे का बोझ जो है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है। दोस्तों, मार्च 2022 में जो कर्ज 3.53 लाख करोड़ रुपए था,
वो अब 8 लाख के करीब जा पहुंचा है, 8 लाख करोड़ के करीब। तो राजस्थान में जो दोस्तों कर्ज की रफ्तार है वो 100 गुना से ज़्यादा है। तो उसकी छलांग जो है वो 100% से ज़्यादा है। ये देखिए आप 2023-24 में 5,71,638 करोड़ रुपए पहुंच गया था ये कर्जा। और दो साल 2024-25 में कर्ज का जो आंकड़ा है वो 6,41,740 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। और दोस्तों ये हालत है कर्ज की राजस्थान में। तो आम आदमी पर जो बोझ की बात है कि आप पर इस कर्ज को यदि निकाला जाए प्रतिशत में, तो ये आप पर कितना बैठता है प्रति व्यक्ति राजस्थान में। तो 2021-22 में राजस्थान के हर नागरिक पर औसत कर्ज करीब 45,000 रुपये था। महज 4 सालों में यह बोझ दुगना होकर 88,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो चुका है। यानी कि प्रत्येक राजस्थान के नागरिक पर, निवासी पर 88,000 रुपये का कर्जा है। और उन्होंने खुद ने 1 रुपया नहीं लिया है बैंक से, किसी भी वित्तीय संस्थान से, किसी भी बैंक से 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन आपके नाम से सरकार ने आप पर कर्जा चढ़ा दिया। प्रति व्यक्ति 88,000 रुपये हर आदमी पर राजस्थान में कर्जा है। और अब ये उम्मीद की जाती है कि ये जो कर्जा है शायद इस साल के अंत तक 90,000 रुपये को पार कर जाएगा। बेशक आपने 1 रुपया भी नहीं लिया हो, लेकिन ये आपके नाम पर लिया जा रहा है। अब हो ये रहा है दोस्तों कि इसमें 2025-26 का जो बजट अनुमान था उसमें वेतन पर जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारी हैं जो आपकी सेवा में जी जान से जुटे हुए हैं, देखिए उनका सरकार कितना ख्याल रखती है। जो आपकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, जो कितने अनुशासित हैं, 8 से 10 घंटे, 12-12, 14-14 घंटे की नौकरी करते हैं। राजस्थान के कर्मचारी आपकी सेवा में तत्काल हाजिर होते हैं। कहीं कोई करप्शन का नाम नहीं है, सब नतमस्तक रहते हैं। और वो जन सेवा में बिल्कुल बिल्कुल आप लीन हैं कर्मचारी। तो उन कर्मचारियों के वेतन पर राजस्थान में खर्च हो रहा है 83,775 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष से 10% ज़्यादा है। इसी तरह पेंशन जो है, अब सरकारी कर्मचारी है तो पूरे जीवन आपकी सेवा करी है, तो उसके बुढ़ापा, उसका परिवार का, उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है कि वो भी उसके बुढ़ापे का, उसके परिवार का इंतजाम आप करें। आपसे मतलब ये है कि आपके जरिए जो टैक्स लिया जाता है या आपके नाम पर जो कर्जा लिया जा रहा है वो उसका भुगतान उस पेंशन में होता है। तो होता कितना है, वो जो राजस्थान के कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, उनको दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए तक उसके पहुंचने की संभावना है। जो पेंशन का जो खर्चा है इसमें सालाना 12% की वृद्धि हो रही है। और ये भविष्य के जो आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं ये वित्तीय टाइम बम जैसा है। क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को दोस्तों, वित्तीय टाइम बम हो, चाहे परमाणु बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम हो, सरकार इन सब चीज़ों से ऊपर उठी हुई है। सरकार कोई कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि आपने सीधा 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन आपके विकास के लिए सरकार ने जो लोन लिया है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, विभिन्न बैंकों से जो लोन लिया है 2025-26 में, उसमें ब्याज का भुगतान किया गया 40,058 करोड़ रुपए का। 40,058 करोड़ रुपए ब्याज में गए केवल। और ये राजस्थान के हालात है। और यदि केंद्र की मदद की बात करें, ये जो डबल इंजन का दावा वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है और केंद्र में भी है। तो इसकी यदि बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार राजस्व संग्रह में गिरावट देखी गई है। केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान लक्ष्य का मात्र 1/4, 25% ही मिल रहा है। ये जो सरकार अनुदान देती है, और ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डबल इंजन की सरकार लगातार दावा और वादा करती रही है चुनाव में कि डबल इंजन से प्रगति बहुत तेज होगी। इस प्रगति की आप हालत देख लीजिए कि केंद्र की सरकार ने राजस्थान को जो अनुदान मिलता था उसमें केवल 25% मिल रहा है। वो ग्रांट कम मिलने से केंद्र की जो प्रायोजित योजनाओं की रफ्तार है वो धीरे हो गई है। और यदि यही पैसा उधार लेकर जो लिया गया है कर्जे, वो कर्जा दरअसल सरकार का नहीं है, आपको मैं बता दूं। ना कोई मंत्री संतरी चुकाएगा, ना कोई विधायक सांसद चुकाएगा, वो देर सवेर आपके माथे ही है।
और आपको पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप आपकी जेब में कैंची चला दी जाएगी और वो कर्जा सरकार कहीं ना कहीं से चुकाती रहती है, फिर लोन लेती रहती है, वो है सारा आपके माथे पर ही। तो यदि सरकार इस कर्जे को लेकर सड़क, बिजली, पानी या उद्योगों पर खर्च करती तो उससे दोस्तों इनकम होती सरकार की। लेकिन ये पैसा इनकम के बजाय बोझ बन गया है और केवल वेतन और ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। तो राजस्थान पूरा कर्ज के मक्कड़ जाल में अच्छी तरह फंस चुका है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान फंसा हुआ है। और राजस्थान देश के 7वें राज्यों में शामिल है जिसकी वित्त व्यवस्था बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रही है, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये दोस्तों राजस्थान की हालत है कि बच्चों की स्कूल की बिल्डिंग के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो सारी बिल्डिंग की मरम्मत कर सके, सरकारी बिल्डिंग की। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। सरकार आपके लिए जो कर सकती है वो कर रही है, नहीं कर सकती तो सरकार ने जैसे आज कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए हैं वैसे ही सरकार आपके सामने हाथ खड़े कर देगी। अब आप जो भी कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी निकट भविष्य में चुनाव है नहीं। तो कोई केंद्र सरकार की कोई मदद आपको मिले या राजस्थान की कोई नई घोषणा हो जाए, इसकी दोस्तों दूर दूर तक संभावना बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, सबके नसीब हैं अपने अपने। तो राजस्थान के नागरिकों का नसीब है, वो अपने नसीब का ही खा रहे हैं, अपने नसीब से ही वो चल रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार की कोई जिम्मेदारी ना है, ना थी और ना भविष्य में बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है, प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।